आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं निकिता। तरन विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह से ही मतगणना जारी थी। ऐसे में आपको बता दें कि 16 राउंड की यहां पर वोटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। 15 राउंड जो है सामने आ चुके हैं, उनका आंकड़े जो है सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी यहां पर लीड बनाए हुए हैं। जीत का जश्न आम आदमी पार्टी की तरफ यहां पर मनाते हुए यहां पर देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है और ऐसे में श्रोमणी अकाली दल जो है वो दूसरे नंबर पर है और 14 कहा जाए 15वें राउंड को लेकर जो है आंकड़े और राउंड जो है 15वें राउंड को लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की हरमीत सिंह संधू यहां पर 40,169 वोट उन्हें अभी तक हासिल हुए हैं। वारिस पंजाब के मनदीप सिंह 18,315, श्रोमणी अकाली दल के सुखविंदर कौर रंधावा 28,852 वोटें उन्हें अभी तक हासिल हुई हैं। कांग्रेस के करणवीर सिंह बुर्ज 14,010 उन्हें वोटें अभी तक हासिल हुई हैं और बीजेपी के हरजीत सिंह संधू 5,762 वोटें अभी तक उन्हें यहां पर हासिल हुई हैं। तो 15वें राउंड का जो है आंकड़े सामने आ चुके हैं। 16वें राउंड के आंकड़े आने के बाद यहां पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां पर औपचारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने तरन उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। और ऐसे में क्या कुछ पूरे ग्राउंड लेवल पर हो रहा है, मेरे साथ तरन से रमन रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सीधे ही उनसे बातचीत करते हैं रमन से, और क्या कुछ ग्राउंड लेवल पर समीकरण चल रहे हैं इस पर बातचीत करेंगे। रमन, क्या कुछ ग्राउंड लेवल पर समीकरण बन रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। आज जो लास्ट 11 नवंबर को जो विधानसभा क्षेत्र तरन में जो पोलिंग हुई थी, उस दौरान जो आज 14 नवंबर को इसकी काउंटिंग शुरू हो गई थी। सुबह 8 बजे बसा शुरू हो चुका था और पहले जो शुरू वाले 3 राउंड आए थे, उसमें श्रोमणी अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं सुखविंदर कौर रंधावा वो लीड कर रहे थे। लेकिन बाद में चौथे राउंड से लेकर जो अब तक 15 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें लगातार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हरमीत सिंह संधू हैं वो उनकी बढ़त नजर आ रही है। लगातार उनकी बढ़ते अब इस समय उनकी 11,000 की लीड जा चुकी है, 11,000 से ऊपर हो चुकी है। अभी लास्ट जो राउंड है 16वां राउंड जो आना अभी बाकी है। जी, तो यहाँ पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि शुरुआती रुझान जो थे श्रोमणी अकाली दल के पक्ष में नजर आ रहे थे, पर जो अब राउंड कंप्लीट हुए हैं, जिसमें चाहे 15 राउंड की भी बात की जाए, तो वो आम आदमी पार्टी के साथ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो पहले श्रोमणी अकाली दल के विधायक थे, उन्होंने पहले भी जीत दर्ज कर चुकी है, उनकी ओर से जीत दर्ज की जा चुकी है। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जो लोगों ने वोट जो है चेहरे को दिए हैं या फिर आम आदमी पार्टी को? जो हरमीत सिंह संधू है इस समय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो पहले 3 बार विधानसभा क्षेत्र तरन से ही विधायक रह चुके हैं। और जो शुरू में जो पहली बार जब उन्होंने 2002 में अपना ये चुनाव क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाया था, तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई थी। लेकिन तब भी लोगों ने यहाँ पे उनको बहुत अच्छी लीड हासिल करवाई थी। उसके बाद 2 बार श्रोमणी अकाली दल बादल पार्टी की तरफ से हरमीत सिंह संधू जो है चुनाव लड़ते हुए जीत चुके हैं। और इस बार जब उन्होंने पीछे 2024 में श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ जब बीएसपी के मामले सामने आए थे, तो उस दौरान उन्होंने लोगों के साथ देते उनका विरोध देखते हुए श्रोमणी अकाली दल से अपना मुंह मोड़ लिया था और इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो अपने घर बैठ चुके थे। और आज जब विधानसभा क्षेत्र तरन के आम आदमी पार्टी के ही विधायक रह चुके डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल का निधन होने के बाद उनको आम आदमी पार्टी ने ऑफर किया कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे चुन लड़े, जिसके बाद उन्होंने उनको ज्वाइन करते हुए अपनी ये चुन लड़ी है। लेकिन इसमें कोई 2 राय नहीं है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की चाहे विरोधता भी रही है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र सीट जो तरन में ये एक पंथक सीट मानी जाती है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरा जोर भी लगाया। लेकिन लोग जो है वोटर जो है हल्के के 1,92,000 जो जिनकी गिनती है, तो उन्होंने हरमीत सिंह संधू को चाहे उनका आम आदमी पार्टी का विरोध भी हुआ है, लेकिन हरमीत सिंह संधू का जो फेस है वो भी एक ना
एक जगह पर बहुत अहमियत दिखाता है। जी उनके फेस को भी लोगों ने पसंद किया है। जी जी। तो यहाँ पर एक फेस वैल्यू यहाँ पर पड़ती हुई या फेस वैल्यू का एक पॉजिटिव यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इम्पैक्ट मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ ही मेरा ये भी सवाल, जैसे आपने पंथक वोट का जिक्र किया कि ये पंथक सीट है, तो श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी अकाली दल वारिस पंजाब, इन्होंने भी पूरी पूरी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दी है। इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पंथक सीट होने के नाते यहाँ श्रोमणी अकाली दल बादल जो है कर रहा है यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में, और उनका पुराने समय में जो वोटर है वो आज भी वहीं पर कायम है। उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है। श्रोमणी अकाली दल बादल जो पार्टी के साबका उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुखबीर सिंह बादल और पार्टी के प्रधान हैं, उनकी तरफ से इस विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार है वो दिन रात करते हुए लोगों से अपील की थी कि श्रोमणी अकाली दल को ही, उनके उम्मीदवार को ही जिताएं। और इस दौरान जो श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जो मेहनत की गई थी उसमें भी काफी ज्यादा देखने को मिला है कि लोगों ने उसमें भी काफी रुझान दिया है। लोग चाहे पुराने समय में बेअदबियों के मामले को अब भूलते नजर आ रहे हैं, जिसके हिसाब से वो आज उनको पोलिंग हुई है, उनको वोट मिली है। और दूसरी तरफ तीसरी अगर बात करें तो जो वारिस पंजाब के बैनर के तले जो मनदीप सिंह खालसा नाम के जो उम्मीदवार है, उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी नामजदगी भरी थी। और उनको जो वारिस पंजाब के जो MP है भाई अमृतपाल सिंह के परिवार सदस्यों और पार्टी के मेंबरों द्वारा उनकी सपोर्ट भी की गई। चाहे उन्होंने प्रचार जो है वो मतलब खुल डुल के नहीं किया, चाहे बूथ की बात करें या रैलियों की बात करें, साइलेंट तौर पर उनका जो प्रचार देखने को मिला है, उसी तरह से उनको बड़ी गिनती में जो वोट प्राप्त हुई है उसमें वो श्रोमणी अकाली दल बादल और वारिस पंजाब के जो उम्मीदवार हैं मनदीप सिंह खालसा और आम आदमी पार्टी के, इन तीनों में काफी कांटे की टक्कर दिखाई दी है। और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी काफी पछड़ती हुई चौथे नंबर पर नजर आ रही है। जी जी। तो क्या कुछ 2027 का भी कुछ इसी तरह सा समीकरण रह सकता है, क्योंकि या फिर तरन तारण उपचुनाव में कुछ ऐसी ही जो तस्वीर है, ये चाहे अभी कहा जाए टीजर है 2027 का, क्या 2027 को लेकर भी तरन तारण उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं वो बदल सकते हैं? कुछ इसी तरह के जो परिणाम है 2027 में देखने को मिल सकते हैं? श्रोमणी अकाली दल कमबैक कर सकता है आपके हिसाब से? जो यहाँ का इसी चुनाव की जो उपचुनाव थे, इसमें जो वोटर हैं उनकी तरफ से जो अपनी वोट का इस्तेमाल किया गया है, वही जो सियासत है सारी अलग अलग जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से इस पर पूरी नजरें टिकाई हुई थी कि जो 2027 की चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें इसी सीट पर इसका नींव पत्थर रखा जाएगा। जैसे कि आने वाले 2027 में देखा जाएगा कि जो सीट यहाँ से जो पार्टी जीती है तो उसी की सरकार आने वाले टाइम में लोग जो है उसको चुनने में पहल दिखाएंगे। लेकिन इसमें दूसरी बात अगर देखें तो रूलिंग पार्टी जो भी होती है, जब भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं उसमें जो को काफी ज्यादा उसमें लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वोटर यही सोचते हैं कि जो सत्ता में सरकार है उसका उसी का अगर उसको वोट डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों को विकास के नाम पर उम्मीद होती है कि अगर किसी और पार्टी के उम्मीदवार को हम जिताते हैं तो उसमें हमें कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी की जो चुनाव आज आगे उम्मीदवार ने जो जिसकी जीत हासिल की है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें या श्रोमणी अकाली दल की बात करें या वारिस पंजाब की बात करें, तो आने वाले समय में जो श्रोमणी अकाली दल बादल है उन्होंने काफी ज्यादा इसमें प्लस पॉइंट प्राप्त किए हैं। जैसे उनको आने वाले समय में हो सकता है कि इस जो दूसरे नंबर पर जो पहुंची है श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके अलायंस होने के भी आने वाले कुछ दिनों में ही बातें आनी शुरू हो जाएंगी। जी जी, ये बिल्कुल आपका कहना कहीं ना कहीं ठीक है कि अगर 2027 में भी देखें तो बीजेपी भी जो है शायद जो है अकेले चुनाव ना लड़े, वो किसी का साथ ढूंढे, तो कहीं ना कहीं अलायंस भी यहाँ पर होते हुए नजर भी आएंगे। तो यहाँ पर मेरा बस जाते जाते आपसे कि आखिरी सवाल है कि हरप्रीत सिंह संधू की जीत का यहाँ पर जश्न मनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या कुछ माहौल है वहाँ पे?
जी, इस समय जो हरमीत सिंह संधू है उनका गेट पर पहुंचने का इंतजार हो रहा है। वहीं पर जो लालजीत सिंह भुल्लर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और शहरी कलसी के अलावा और भी जो चेहरे हैं जो वो जी। बाहर गेट पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। शहरी कलसी ने भी ये खुशी का इजहार करते हुए बताया कि अब तो तरनतारन निवासियों ने उन्हें जीत का ऐलान भी कर दिया है और वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उसको देखते हुए तरनतारन निवासियों ने उनको जीत हासिल कराई है, जिसका वो बहुत आभारी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय और जानकारी देने के लिए। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए रमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तरनतारन से हमारे साथ रिपोर्टर रमन जुड़े हुए थे, जिनकी ओर से डिटेल में पूरी जानकारी दी है, चाहे वो तरनतारन उपचुनाव को लेकर हो, वोटिंग को लेकर हो, चाहे लोगों की राय हो, या फिर 2027 को लेकर क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं। तो इसको लेकर उनकी ओर से डिटेल में बातचीत की गई है। तो यहाँ पर 15 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल राउंड जो है आना अभी बाकी, जिसके बाद औपचारिक तौर पर यहाँ पर ऐलान किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। और अगर शुरुआती रुझान की बात की जाए तो सुबह से ही ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प था, जिसमें श्रोमणी अकाली दल पहले शुरुआती रुझान में अपनी लीड बनाए हुए था, पर उसके बाद एकदम से ही आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार एक के बाद एक यहाँ पर अपनी पकड़ जो है बरकरार उनकी ओर से रखी गई है और हरमीत सिंह संधू यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत का जश्न, जीत की खुशियां यहाँ पर तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की झोली में आ गिरती हैं। तो तस्वीरें भी आप साथ साथ में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इक्वेशन भी यहाँ पर अगर देखी जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, श्रोमणी अकाली दल की हो, इसके साथ ही कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, तो यहाँ पर हर एक पार्टी की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। तो कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 2027 में अगर उन्होंने कमबैक करना है, बड़े आंकड़े से टक्कर देनी है, तो यहाँ पर बेहद ही काम करने की जरूरत है। और ऐसे में अब जो है 16वां राउंड कंप्लीट हो चुका है, उसको लेकर भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। फाइनल जो है तस्वीर जो कहा जाए या फिर क्लियर पिक्चर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू यहाँ पर एक बार फिर से अपनी लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं और श्रोमणी अकाली दल सुखविंदर कौर रंधावा दूसरे नंबर पर हैं और कांग्रेस के करणवीर सिंह बुर्ज तीसरे स्थान पर हैं। अकाली दल वारिस पंजाब के मनदीप चौथे स्थान पर हैं और भाजपा के हरजीत सिंह संधू भी यहाँ पर 6,239 वोटें यहाँ पर उनको हासिल हुई हैं। आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू को 42,640 उनको वोटें हासिल हुई हैं। श्रोमणी अकाली दल के सुखविंदर कौर रंधावा को 30,558 वोटें उन्हें यहाँ पर हासिल हुई है। तो लगातार आंकड़ों में फेरबदल होने के बाद भी यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला तरनतारन उपचुनाव में देखने को मिला है और इसके चलते अब तरनतारन उपचुनाव में हरमीत सिंह संधू की ओर से यहाँ पर जीत दर्ज कर ली गई है। और आपको साथ साथ में आंकड़े आप देख पा रहे हैं और जीत का जश्न, जीत की खुशी और माहौल भी देख पा रहे हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी शुभिता इस पूरे मुद्दे को लेकर जुड़ चुकी हैं और उनसे बातचीत करेंगे। शुभिता, काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला तरनतारन उपचुनाव में देखने को मिला है और यहाँ पर अगर शुरुआती, जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफी ज्यादा शुरुआती रुझान जो है श्रोमणी अकाली दल की तरफ देखने को मिला और उसके बाद अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार लीड बनाती हुई नजर आई। पर यहाँ पर मैं श्रोमणी अकाली दल का बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि 2027 का उपचुनाव के लिए यहाँ पर एक टेस्ट था, कमबैक हुआ है यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल का। तो क्या कुछ कहेंगे पूरे समीकरण को? बिल्कुल निकिता, ये इलेक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं 2027 की हम जो इलेक्शंस होने उसकी तस्वीर जो है वो बयां कर रही है। और यहाँ पर आपने जैसे कहा कि अकाली दल का एक तरह से ये कमबैक दिखाई दिया है और इसी के मद्देनज़र ये जो उन्होंने इस वक्त कमबैक किया है, इसी के साथ ही वो जब ये कैंपेन होगी या जब वो वोट लेने जाएंगे वो इसको एक मेन फैक्टर काउंट करवा सकते हैं अपने वोट्स लेने के लिए लोगों से कि
हम इस वक्त मैदान में हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे छोड़ना, क्योंकि जो मेन पार्टीज रही हैं ड्यूरिंग इससे पहले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें अपनी छवि को यहाँ पर बरकरार रखना, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर निकिता कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक तरह से दिखा दिया है कि जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो जितना भी जोर लगा लें, वो जो इस वक्त सत्ता में है, सत्ता में जो सरकार है, उसने कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से, या हम कह सकते हैं जिस तरह से भी, क्योंकि ये बाकी पार्टीज का जो है वो माइनस पॉइंट माना जाता है अगर यहाँ पर उनका गठबंधन होता। और यहाँ पर ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अकाली दल ने, आपने यहाँ में अकाली दल की बात करी, तो अकाली दल ने ये भी यहाँ पर साबित कर दिया है कि जिस तरह से उन्हें शुरू से कहा जाता था कि वो गठबंधन में ही जो है वो अलायंस के साथ ही जीतते आए हैं, तो एक तो उनका हम कह सकते हैं एक पंथक सीट थी, और साथ ही साथ यहाँ पर इस फैक्टर को वो काउंट ज़रूर करवा सकते हैं कि सेकेंड पोजीशन पे आना उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रख सकता है, और इसी को वो मेन फैक्टर ज़रूर बनाएंगे ड्यूरिंग यहाँ पर जब 2027 के इलेक्शंस होंगे, उस दौरान इस पॉइंट को वो ज़रूर मद्देनज़र रख सकते हैं लोगों के कि उन्होंने यहाँ पर साबित किया है जिस तरह से इस सीट से कि वो अभी भी मैदान में है। जी, तो यहाँ पर जो मैदान से बाहर हैं उनकी भी बात करेंगे, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, तो उनको उनकी दोनों की पार्टी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस की ओर से काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया गया, राजा वड़िंग उनकी ओर से भी काफ़ी ज़्यादा डोर टू डोर प्रचार किया गया, पर यहाँ पर दूसरे नंबर के बजाय वो तीसरे स्थान पर भी नहीं आए। तो वहीं बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा उनकी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था, पर बीजेपी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निकिता, कांग्रेस अपने आप को यहाँ पर शो कर रही थी कि हम सेकंड पोजीशन पर होंगे आम आदमी पार्टी के बाद। अगर ओवरऑल भी हम देखें पंजाब में, तो कांग्रेस अपने आप को दिखाती है कि वी आर द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, हमारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ सीधी टक्कर है। लेकिन इस इलेक्शंस में एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ये ट्विस्ट ही हम कह सकते देखने को मिला, जहाँ पर शिरोमणि अकाली दल काउंट ही नहीं जो है वो पहले किया जा रहा था, अगर हम ओवरऑल पंजाब की पोजीशन पर बात करें, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है वो पीछे दिखाई दी। और इसी के साथ ये भी एक अहम फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों राजा वड़िंग की जो कंट्रोवर्सी है, उनकी जो बोल हैं, वो कहीं ना कहीं शायद महंगे पड़ गए हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों लगातार कंट्रोवर्सी में रहना, और ये एक अहम फैक्टर यहाँ पर माना जा रहा है। जो उनकी ओर से टिप्पणी दी गई थी, उन्हें जो भी उनकी ओर से कहा गया था, वो एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर माना जा सकता है, एक पॉइंट की कहा गया। अदरवाइज और अगर हमें यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें तो कांग्रेस ने इस दौरान यहाँ पर जितने अभी जोर लगाया, लेकिन पार्टी का जो प्रधान है, अगर जिनके हाथ में पूरी बागडोर है, जिसने पूरा संभालना है यहाँ पर, वही उस पूरी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पर ये फैक्टर भी काउंट किया जा सकता है। यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फेस या स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं था, या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था कि जिससे वो या अपना विरोधी जो वो विरोधी पक्ष में है, जिससे वो आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे चैलेंज कर सके या सीधे सीधे उनको डाउन कर सके। ऐसा कोई भी उनके पास पॉइंट और फैक्टर नहीं था। बिल्कुल निकिता, उम्मीदवार की सिलेक्शन बहुत ही मैटर करती है यहाँ पर। जैसे आप कह रहे हैं कि फेस वैसा नहीं था और पंथक सीट है, हम कह सकते हैं यहाँ पर ये बहुत मायने रखता है कि आप किसको मैदान में उतार रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ये सबसे बढ़िया मूव रहा, जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार की यहाँ पर सिलेक्शन की, एक एक्सपीरियंस फेस लाना बजाय इसके कि न्यू कमर को मैदान में उतारना। क्योंकि बीते इलेक्शंस में हमने देखा कि हर तरह से एक एक पॉइंट पर आम आदमी पार्टी जो है वो स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ती है। जो स्ट्रेटेजीज वो अपनाती है, शायद जो एक्सपीरियंस पार्टीज पहले अपना गढ़ मजबूत कर चुकी हैं, जहां पर उनका गढ़ माना जाता है, वो पॉइंट्स भूल जाते हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी ने बड़े ही स्मार्ट मूव के साथ इस इलेक्शन में भी जो है वो दिखा दिया कि सत्ता में वो है, ये तो फायदा उनको मिला ही मिला, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं वो अपनी 2027 की सीट कहीं ना कहीं पक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो शायद 2027 में ना ही जीते, यहाँ पर 2027 में वो काफी मजबूत नजर आएगी, या कहा जाए कि लोगों के पास ऑप्शन 2 कोई नहीं है, इसलिए उनके आम आदमी पार्टी को एक दोबारा मौका मिल सकता है। बदलाव की यहाँ पर बात शायद ही देखने को मिले। बिल्कुल निकिता, बदलाव की बात यहाँ पर जब आती है, लेकिन जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो हर एक एंगल से सोचती है, क्योंकि आज जो वोटर्स हैं
हैं वो स्मार्ट हैं, वो हर तरह से सोचते हैं। और अभी अगर हम बात करें 2027 से पहले जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, तो यहाँ पर जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, वो बड़े ही स्मार्टली सोच रहे हैं कि जो सरकार इस वक्त सत्ता में है उन्होंने जो पॉलिसीज़ हैं या जो भी वादे किए हैं या जो भी काम है वो सत्ताधारी जो सत्ता में सरकार है वही पूरे कर सकती है। तो पब्लिक ने शायद उस एंगल से सोचा, या फिर आम आदमी पार्टी ने जो भी लोगों को वादे किए, अभी सिर्फ और सिर्फ हम बीते दिनों मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो महिलाओं से वादा किया था उसका भी बीते दिनों जो है वो उन्होंने ड्यूरिंग कैंपेन अनाउंसमेंट की। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इस वक्त हर एक एंगल से सोच रही है, और यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो फिलहाल आम आदमी पार्टी के बिल्कुल हम कह सकते हैं उनके खेमे में हैं और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट इज़ उन कह सकते हैं कि अपनी जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई या जिस तरह से उन्होंने एक स्टेप लिया वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा। जाते जाते कुछ फैक्टर आप कहना चाहते हो? बिल्कुल निकिता, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस तरह से, क्योंकि अकाली दल आपने कहा, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं ये 2027 की जो पिक्चर है उसको बयां कर रहे हैं। इग्नोर नहीं होंगे ये पॉइंट्स, ना ही ये जो लीड है, क्योंकि बीते दिनों जब जब बाई इलेक्शंस हुए हैं हमने देखा है कि लीड बरकरार रहती है। और यहाँ पर जिस तरह से अकाली दल ने भी एक तरह से जो अपना फेस इस पूरे मैदान में उतारा वो भी उनका एक स्मार्ट मूव था, और इसके बलबूते ही शायद वो अब आगे कैंपेन करेंगे और ये पॉइंट गिनाते हुए नज़र आएंगे कि हम एक बार फिर से मैदान में हैं और हमें ज़रूर जो है वो एक मौका दिया जाए। अपनी जो उन्होंने मजबूती है वो शायद इस इलेक्शन से दिखाई, लेकिन फिर भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है निकिता, ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ वोटर्स इस बार बहुत हम कह सकते हैं वोटर्स जो है वो स्मार्ट है, उन्होंने भी हर एक हम कह सकते हैं एक एंगल से सोचा है, या जिस तरह से वोटें दी गई हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि सत्ता में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। बाकी जो इलेक्शंस हैं अभी फ़िलहाल जो 16वें राउंड की जो भी डेटा है वो आप एक बार फिर से ज़रूर दर्शकों को बताइए, क्योंकि फाइनल राउंड और बीच बीच में जो आज़ाद उम्मीदवार थे हम कह सकते हैं, या फिर जिस तरह से नीटू शटरा वाला उनका भी बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, वीडियो आया सामने। तो फ़िलहाल कुल मिलाकर जो इलेक्शंस हैं इंटरेस्टिंग इलेक्शंस रहे ये बाई इलेक्शंस, और हुए भी इस वजह से क्योंकि हम कह सकते हैं तरन तारण उपचुनाव की ये वो जगह है शुभिता, आई थिंक जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर सीएम भगवंत मान की ओर से ऊपर से एक राशन या हेलीकॉप्टर कहा गया था कि वो देख के जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों के ये व्यू पॉइंट्स आए थे कि वो हेलीकॉप्टर का क्या ही करेंगे। तो वहीं सुखबीर बादल की ओर से काफी ज्यादा इस पॉइंट को उठाकर टारगेट किया गया था और सुखबीर बादल की ओर से डोर टू डोर प्रचार किया गया और काफी वीडियोज वहां पर निकल के आई जो जहाँ पर लोगों का कहना था कि हम सुखबीर बादल को या फिर श्रोमणी अकाली दल ही हमारा साथ देती थी, हमें समझती थी। तो पर यहाँ पर दो एक पेश करने की तस्वीर पेश करने की कोशिश भी की गई। तो तरन तारण उपचुनाव में ये चीजें हाईलाइट या तरन तारण इलाके की ये चीजें हाईलाइट भी हुई, पर चुनाव कुछ और ही थे। तो यहाँ पर 2027 के शायद चुनाव और रिजल्ट कुछ और ही हो। बिल्कुल निकिता, हर एक जब अब समय 2027 इलेक्शंस जो हैं वो नज़दीक आते रहेंगे, पिक्चर बदलती रहेगी और राजनीति यही है। राजनीति अगले पल क्या हो जाए वो नहीं पता, बहुत ही ट्विस्ट यहाँ पर रहता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए या जो लोग उस वक्त बयां करते हैं, वो जब इलेक्शंस या जब मैदान में उम्मीदवार आते हैं या जब रिजल्ट सामने आता है तब पिक्चर जो है वो कुछ और ही बनकर सामने आती है। और सिमिलरली इस केस में भी यही हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से ये जो लीड बनाई गई है ये कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट ज़रूर देगी, क्योंकि ऑपोजिशन ने पूरा जोर लगाया, चाहे वो फ्लड्स हों या बीते जो भी सरकार की खामियां, हर कोई ऑपोजिशन जो है वो गिनाता है और ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बनता भी है, तभी जो है वो आम पब्लिक तक जो रह जाती हैं प्रॉब्लम्स वो सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे वो जितनी भी ओपोजिशन ने जोर लगाया, आम आदमी पार्टी अपनी लीड बरकरार रखी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर शुभिता मेरे साथ लाइव थी न्यूज़ रूम से, तो जिनकी ओर से हर एक पॉइंट और फैक्टर पर बातचीत की गई और लोगों के मुद्दे और राय को यहाँ पर आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर भी जितनी भी बात की गई है उसमें से यही पॉइंट निकल कर भी यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि तरन तारण उपचुनाव में जो लोगों का माइंडसेट था कि अगर उनको काम करवाने थे तो वो उनकी सत्ता पक्ष की जो सत्ता में जो पार्टी थी उसी को ही यहाँ पर उम्मीदवार चुनना था, उसी को ही यहाँ पर दोबारा से विधायक बनाना था। पहले भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी थी
और यहाँ पर कश्मीर सोहल के निधन के बाद फिर से यहाँ पर इलेक्शन हुए और अब फिर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो सीधे ही अब चलते हैं, आंकड़ों का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर क्या कुछ आंकड़े और कंप्लीट राउंड क्या कुछ कहता है, उसके क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं उसका जिक्र कर लेते हैं। जिसमें बात की जाए 16वें राउंड की, तो 16वां राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके आंकड़े आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपके हरमीत सिंह संधू को 42,679 वोटें हासिल हुई हैं और श्रोमणी अकाली दल की सुखबीर कौर रंधावा को 30,558 वोटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस के करणवीर सिंह बुर्ज को यहाँ पर 15,078 वोटें हासिल हुई हैं और अकाली दल वारिस पंजाब के मनदीप सिंह खालसा को यहाँ पर 19,620 वोटें हासिल हुई हैं। भाजपा के हरजीत सिंह संधू को 6,239 वोटें यहाँ पर हासिल हुई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जीत जो है, जीत का जश्न जो है, या फिर एक बार फिर से दिवाली का जश्न जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मनते हुए या जश्न मनाते हुए यहाँ पर हम देखा जा सकता है। जश्न का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। हरमीत सिंह संधू यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक फैक्टर पर भी बात की जाएगी, हर एक चीज पर भी बात की जाएगी, क्योंकि ये जो चुनाव है 2027 की पिक्चर के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ ही पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे 2022 के बाद आपकी सरकार के, तो संगरूर लोकसभा में भगवंत मान के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में आपकी हार हुई थी। श्रोमणी अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान जीते थे। जालंधर लोकसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस सांसद संतोख सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें आपके सुशील रिंकू जीते थे। जालंधर वेस्ट विधायक शीतल अंगुराल के बीजेपी में आने के बाद आपके मोहिंदर भगत ने सीट जीती और मंत्री बने थे। नवंबर 2024 में गिद्दड़बाहा, बरनाला, चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक में उपचुनाव हुए। आपने तीनों सीटें, जिसमें गिद्दड़बाहा, चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक में जीत हासिल की। कांग्रेस ने बरनाला में भी जीत हासिल की थी। 2025 में लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव में आपके संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की थी। तो लगातार यहाँ जहाँ पर जब आम आदमी पार्टी को डाउट किया गया है, जब आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक बार फिर से अपना कमबैक करते हुए उभर कर दोबारा लोगों का विश्वास जीतती हुई नजर आ रही है। और 2027 में भी कहीं ना कहीं यही पिक्चर यहाँ पर अभी तक ये अनुमान में देखने को मिलेगी। आप एक मजबूत टक्कर देगी और श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी वारिस पंजाब की पार्टी को भी लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो वो भी इन दोनों आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच मुकाबला काफी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस को 2027 के लिए फेस पर काम करना होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट को चुनाव में उतारा जाए और कौन से टॉपिक को हाईलाइट किया जाए, और इस खासकर अपनी टीम वर्क पर काम करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो विरोधी है, उनको यहाँ पर सत्ता की जो सत्ता पक्ष में जो सरकार है उस पर सवाल खड़े करना, उनके पॉइंट आउट करना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। पर उसी के साथ ही एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा करना या दावेदार खड़ना वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। और बीजेपी यहाँ पर अगर अकेली नहीं लड़ती तो वो किसके साथ अलायंस करेगी, किसके साथ नहीं, ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा। तो हर एक फैक्टर की हम बात करें, पर खैर अब 22 इलेक्शन में की आप जो है खुशियां देख पा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से अब जीत दर्ज कर ली गई है और अकाली दल का यहाँ पर लेवल अप हुआ है। और जो बाकी सारे राउंड है उसमें आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगातार लीड करने के बाद अब जीत दर्ज कर चुकी है। तो ये थे तरनतारण उपचुनाव को लेकर नतीजे। तो फिलहाल इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।